संविधान की तरफ अगर आंख उठेगी तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी, अगर उंगली उठेगी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, और गर्दन उठेगी तो वह गर्दन भी काट दी जाएगी। साथियों, भारत देश की आत्मा है संविधान, और अगर संविधान इस भारत देश से निकल गया साथियों तो भारत भी खत्म हो जाएगा। और जो लोग आज संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो भारत देश के सबसे बड़े दुश्मन है साथियों। वो नहीं चाहते कि भारत एक विकासशील देश बने, वो नहीं चाहते कि भारत के लोग प्रगति करें, वो चाहते हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो गुलामों की जिंदगी, जैसे उन्होंने हजारों साल हमें दी थी वैसे ही हम लोग वो गुलामों की जिंदगी जीते रहे। न दलितों की बात करते, न मुसलमानों की बात करते, न देश के एक नागरिक की बात करते। ऐसी सरकार को इस देश में रहने का हक नहीं है। हमें सबको एक साथ होकर ऐसी सरकार को हटाना पड़ेगा, और अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि संविधान आज खतरे में है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था आज उसको खतरे में डालने का काम ये मौजूदा सरकार कर रही है। कि किस तरीके से आज देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको बचाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है। और जो लोग 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो कपड़ों से पहचाना जाएगा देश के प्रधानमंत्री वो बात करते हैं, आज देश के अंदर संविधान की जो धज्जियां उड़ाने की बात करते हैं, तो आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम सबको मिलकर एक नारा लगाना होगा कि हम लोग एक हैं और एक ही साथ रहकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इन जो आज कत्लेआम करने वाली सरकार है उसको हटाना पड़ेगा। तानाशाही करने वाली सरकार को हटाना पड़ेगा। आज देश के अंदर जिस तरीके के हालात हो गए हैं आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें किस सरकार को चुनना है। और आज देखना हक की आवाज़ कौन लड़ रहा है। इंडिया अलायंस में क्यों बना? वो इसीलिए बना कि देश के संविधान को बचाना है, ना कि अपने लिए बनाया गया है। चाहे वो कोई सी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आज देश के संविधान को बचाने की बात करनी चाहिए। और हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि देश के संविधान को जब बचाया जाएगा, जब चाहे हमारे दलित भाई, ओबीसी भाई और जिस तरीके से मुसलमान भाई सब इकट्ठा होकर जब हमारी पुरजोर आवाज़ होगी तो इनके गूंगी बहरी सरकार के कानों में जाएगी। और आप देख लेना इसका असर होने वाला है। आने वाले इलेक्शन में आपको अपनी वोट की ताकत से इनको हटाना होगा। और आज जिस तरीके से नफरत पैदा कर दी है, कोई भी बात हो हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। आज जो हमारे लोग हैं उनको आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे पिछड़े भाई हैं, चाहे मुसलमान हो, माइनॉरिटीज़ में कोई भी हो, सबके साथ आज दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है, आज जो सेंट्रल के अंदर वहाँ से फरमान दे देते हैं, जो आज लगातार देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पर उतरते हैं, इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती। इतने बड़े पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे। न दलितों की बात करते, न मुसलमानों की बात करते, न देश के एक नागरिक की बात करते। ऐसी सरकार को इस देश में रहने का हक नहीं है। हमें सबको एक साथ होकर ऐसी सरकार को हटाना पड़ेगा, और अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि संविधान आज खतरे में है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था आज उसको खतरे में डालने का काम ये मौजूदा सरकार कर रही है, जो लगातार आज नफरत की बात कर रही है। आपने देखा होगा लगातार किस तरीके से हमारे जितने भी संघर्षशील साथी हैं ग्राउंड के ऊपर, चाहे कोई भी मामला हो, सबसे आगे आने की बात करते हैं। लेकिन ये आज लोग देश के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर 400 पार का हमें पार करा देंगे तो हम देश का संविधान बदल देंगे। आज इनके एमपी ने लगातार ये नारा दिया है, तो यही बात हमको आना पड़ेगा। 400 पार नहीं, ये जा रहे हैं। आप देख लेना 4 मई को इनकी विदाई होने वाली है, और जिस तरीके से 4 जून के अंदर इनकी विदाई होने वाली है, और जिस तरीके से ये झूठ बोलने का काम करते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, बताइए आप मुझे कितने लोगों को रोजगार दिया? आज 15 लाख किस किस के अकाउंट में आए बताइए? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी इस सरकार ने, लेकिन नहीं। आज हम जो इकट्ठा हुए हैं इसीलिए हुए हैं कि इस झूठे वादे करने वाले जुमलेबाज सरकार को हटाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज अलायंस के चाहे राहुल गांधी जी हों और लीडर हों जो मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे रोजगार की बात कर रहे हैं, हमें इज्जत देने की बात करें, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हमारा यही है कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो हम सबको एक होकर एक ही आवाज़ में कहना पड़ेगा कि संविधान बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस देश में संविधान होना चाहिए। अगर संविधान हमसे छीन लिया तो हमारी कोई औकात नहीं रहेगी, ना हमें जो आज मिल रही हैं फैसिलिटीज़ वो भी नहीं मिलेंगी। तो इन सरकारों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप
जो है जिस तरीके से आज न्याय कर रहे हैं, तो हम सब इकट्ठा होकर सारे जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो गरीब की बात हो, गुरबे की बात हो, दलित की बात हो, मुसलमान की बात, हमेशा आवाज़ उठाने की बात करते हैं। तो मैं इन कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करते हुए यही कहूँगा कि संविधान को बचा लीजिए। इस गूंगी बहरी सरकार से संविधान को आप ही लोग बचाएंगे, हम जैसे लोग बताएंगे, वरना हमको ठगने में कोई कमी नहीं करी इस गूंगी बहरी सरकार ने। एक समान करने के लिए लिखा था, लेकिन आज उस संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है साथियों। और ऐसी सरकार जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। तो साथियों, ऐसी सरकार को आज मौका मिला है उखाड़कर फेंकने का। और सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये शरीर है हमारा, और हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो ये शरीर बेकार हो जाता है। आत्मा शरीर से निकलने के बाद ये शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाता है साथियों। उसी तरीके से भारत देश की आत्मा है संविधान, और यह संविधान इस भारत देश से निकल गया साथियों, तो भारत भी खत्म हो जाएगा। और जो लोग आज संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो भारत देश के सबसे बड़े दुश्मन है साथियों। वो नहीं चाहते कि भारत एक विकासशील देश बने, वो नहीं चाहते कि भारत के लोग प्रगति करें। वो चाहते हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं, वो गुलामों की जिंदगी जैसे उन्होंने हजारों साल हमें दी थी, वैसे ही हम लोग वो गुलामों की जिंदगी जीते रहे साथियों। लेकिन आज हम अपने आप में सक्षम हो चुके हैं। संविधान की तरफ अगर आंख उठेगी तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी, अगर उंगली उठेगी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, और गर्दन उठेगी तो वह गर्दन भी काट दी जाएगी साथियों। साथियों, हम लोगों को डरना नहीं है। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी अकेले चलकर इतने जो बड़े बड़े आंदोलन कर और आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो डरते नहीं, चाहे उनकी सदस्यता रद्द की जाए, चाहे उनको घर से निकाला जाए, लेकिन उन्होंने ये सिखाया हमें कि डर के आगे जीत है साथियों। और मैं यहां बैठे हुए सभी जितने भी साथी हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है साथियों। हम अपने आप में सक्षम हैं। ये देश हमारा, ये जंगल हमारे, ये नदी, ये तालाब हमारे, ये कुएं हमारे, ये गांव हमारे, ये जमीन हमारी, ये आसमान हमारा, ये सब कुछ हमारा है, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं।